नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती आ चुकी है। जी हां, सही सुना आपने, मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती आ चुकी है। आज ही ईएसबी ने विज्ञापन जारी किया है। आइए अब इस वीडियो में अपन विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। कितने पद हैं, क्या योग्यता है, कैसे आवेदन करना है और उन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी वीडियो है जो अभ्यर्थी एमपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, जैसे आप गूगल पर या कहीं भी किसी भी सर्च इंजन पर ईएसबी सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पसंद की भाषा चुन लेनी है। ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन समूह 2 समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026, प्रारंभ दिनांक 4 अगस्त 2026। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज तारीख है 4 अगस्त और आज ही विज्ञापन आया है। आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट है। जैसे ही आप नियम पुस्तिका पर क्लिक करेंगे, ये रही आपकी नियम पुस्तिका। भाई साहब, 4 अगस्त 2026 को विज्ञापन आया, आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट है। तो अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई का इंतजार कर रहे हैं या किसी अन्य भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत अधिक समय अब मिलता नहीं है। आज विज्ञापन आया, आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट। कितने दिन फॉर्म भरेंगे आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल 14 दिन, 2 हफ्ते फॉर्म भरना है। 18 अगस्त तो लास्ट डेट है भाई। 4 से शुरू हुआ, आज तो पता ही चला सबको। 5 से भरेंगे, 18 कोई बैठा नहीं रहेगा, 17 तक सभी खत्म हो जाएंगे। 12 दिन केवल लगभग मिले हैं फॉर्म भरने के लिए। तो 12-14 दिन आपके पास मिले हैं, ले देकर इसमें ही आपको आवेदन करने हैं, चाहे कितने भी आवेदन आए। जरूरत पड़ी तो समय बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम है। अच्छा, तो परीक्षाएं कब है, परीक्षा का भी इन्होंने समय लिख रखा है, देख लीजिए इसमें। तो ये है आपकी 22 सितंबर, 22/9/2026 से मंगलवार से प्रारंभ। तो 22 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू हो जानी है। अब देखो, 4 को विज्ञापन आया, 18 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 22 से परीक्षा होगी। मतलब 1 महीने 4 दिन है आपके पास फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद। अगर पूरा मान लिया जाए तो सिर्फ 1.5 महीने का आपके पास समय मिला है। ऐसा ही एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होगा, ऐसा ही सब इंस्पेक्टर भर्ती में होगा। जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं ना कि विज्ञापन आएगा तब हम पढ़ने बैठेंगे, यकीन मानिए वो अगली भर्ती का फिर विज्ञापन आने का इंतजार करेंगे। जो पहले से पढ़ने में लग जाएंगे, सफलता भी उन्हीं को मिलेगी। तो 22 सितंबर से आपकी जो परीक्षा शुरू होनी है। इस परीक्षा के लिए कुछ बेसिक नियम देख लेते हैं। जैसे पटवारी के लिए ये रहा। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, पटवारी के पद जो है वो 200 पद सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए हैं। तो सामान्य अभ्यर्थी उनमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दिव्यांगों के लिए पद है। और हाथ जोड़कर विनती है, कुछ बहुत ज्यादा होनहार लोग देख रहे होंगे कि दिव्यांगों के लिए पद आए हैं तो उन्हें ही मिल जाने देना उनका हक है। यार, तुम फर्जी प्रमाण पत्र बना के ना लाइन में आगे लग जाना। खैर, तो कुछ बेसिक बातें लिख रखी, जैसे इन्होंने कहा कि वेतन भत्ता, ग्रेड पे, सारी चीजें, वही सब चीजें हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जैसे कि आप मध्य प्रदेश भारत का नागरिक हो। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है, भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मतलब अदर स्टेट क्या इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे? तो अभी समझ में नहीं आया, मैंने अभी लाइन इसको पढ़ी है। भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आप एक बार इसको फिर पढ़ लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन की उपाधि धारण की हो। सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो 3 वर्ष के भीतर आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। 3 वर्ष के अंदर नहीं कर पाते हैं तो उम्मीद आपकी जो है नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी के पास दिव्यांग श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं, मतलब आप ओरिजिनल चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम पदों की बात करें तो ये रहे आपके पद। देखिए, आगर मालवा में पटवारी, आगर मालवा पटवारी, अलीराजपुर पटवारी, अशोकनगर पटवारी, बालाघाट। तो आप जिस जिले में नौकरी चाहते हैं वरीयता के हिसाब से आप उन जिलों को भर सकते हैं और सभी जिले आपको भरने हैं। जो आपका नसीब होगा वहां आपको नौकरी मिल जाएगी। और इस परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब अगर 100 नंबर 200 नंबर की परीक्षा हुई तो आपको 80 नंबर लाने पड़ेंगे। इससे कम आए तो सोचें कि आप नियुक्ति मिल जाए, चाहे फिर भर्ती खाली चली जाए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। 200 कुल पद है। इसके अलावा देखिए कुछ इसमें ये इसका सिलेबस है। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित 100 नंबर के। पार्ट बी में है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन 100 नंबर का। 200 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे पद हैं, लगभग 60-65 प्रकार के पद हैं जिसमें आप भी आवेदन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपका दिव्यांग होना जरूरी। जैसे पंचायत राज संचालनालय भोपाल,
तो इसमें क्या है, खंड पंचायत अधिकारी की हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा पंचायत समन्वय अधिकारी। तो ये विभाग उन्होंने लिख रखे हैं, करीब ऐसे 60-65 विभाग हो रहे हैं जिसमें वैकेंसी आई हैं। संविदा पर भी है 61 विभाग हैं ऐसे जिसमें वैकेंसी आई है। टोटल 2106 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको अपनी योग्यता देखनी है तो आपको ना ये ध्यान से पढ़नी पड़ेगी रूल बुक। और इसमें जैसे ये लिखा, पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, पत्र क्रमांक 4781 दिनांक 11/3/25 एवं पत्र क्रमांक 5052 दिनांक 17/3/26 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है। तो जैसे इसमें यूआर के लिए 1 पद है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, महिला के लिए यूआर में 1 है और ओबीसी में 1 है। इस हिसाब से जो कुल पद हैं उन्होंने 5 पद बता रखे हैं। इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कोई और नौकरी है तो उसके लिए अलग अलग योग्यताएं दे रखी हैं। तो जितने भी पद हैं सबकी योग्यताएं उसके साथ लिख रखी हैं। आप जिस भी योग्यता धारण करते हैं, जो भी योग्यता धारण करते हैं, जिस भी पद के लिए योग्य है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी, क्योंकि मुझे देखने वालों में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पुलिस परिवार से आता है, मतलब पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, भावी पुलिस परिवार से आता है। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि जिस दिन विज्ञापन आएगा गुरु, फिर बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आप अभी से पढ़ाई करिए, तभी आपको जो है मंजिल आपकी मिल पाएगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।